हेलो एवरीवन, आई एम अजिंक्य बंड एंड आई वेलकम यू टू दिस यूट्यूब चैनल। आज के सफ़र में हम जा रहे हैं एक मिस्टीरियस, प्राचीन और बहुत ही खूबसूरत शिव टेम्पल में। और आज के सफ़र में हमारे साथ है हमारे दोस्त रोहन। लासू ये गांव दरियापुर तालुका में अमरावती डिस्ट्रिक्ट में आता है और यहाँ पे पहुँचने के लिए ये पड़ता है अकोला से दरियापुर रास्ते के बीच में मैसांग मार्ग पे। तो अगर आप अकोला से अमरावती भी जा रहे हो तो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस रूट, क्योंकि ये रास्ता बहुत ही बढ़िया बना है अभी। और अकोला से अमरावती जो MH6 है फिलहाल की स्थिति में उसकी हालत बहुत ख़राब है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू है और पता नहीं कब तक ये चलेगा। तो अगर आप ये रास्ते पे जा रहे हो तो ये रास्ते पे लासूर टेम्पल जहाँ पे हम अभी जा रहे हैं वहाँ पे आपने ज़रूर जाना चाहिए। पता नहीं कैमरा में अच्छी तरीके से समझ रहा है या कैमरा इज़ डूइंग द जस्टिस और नॉट, बट यहाँ से देखने में बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइजिंग और ब्यूटीफुल है। ये मंदिर लगभग 12वीं शताब्दी में बने हुआ एक हेमाड़पंथी मंदिर है। तो अब बात करते हैं इस मंदिर की कुछ खासियतों के बारे में। ये इनर कोर्टयार्ड है। इनर कोर्टयार्ड में 12 अलग अलग पिलर्स है और वो पिलर्स की खासियत ये है कि हर एक पिलर का डिज़ाइन अलग है एक दूसरे से। मतलब आप देख सकते हो कि इस पिलर का डिज़ाइन इससे अलग है, इस पिलर का डिज़ाइन बाकी सबसे अलग है और इस पिलर का डिज़ाइन बाकी सबसे अलग है। इस मंदिर में जितने भी दरवाजे हैं उन सब की एक खासियत है, उन सब की एक विशेषता है कि ये साइड का पार्ट और ये साइड का पार्ट आप जब दूर से देखोगे तो सिमेट्रिक लगेगा, बट जब आप पास जाके देखोगे तब आपको पता चलेगा कि इन दोनों की डिज़ाइन पूरी तरह अलग है। इस पार्ट की और इस पार्ट की डिज़ाइन पूरी तरह अलग है। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हो, यहाँ पे ये पार्ट में ये चेन का स्ट्रक्चर है, फिर उसके नीचे यहाँ पे ब्लॉक्स है, फिर यहाँ का पार्ट देखिए और यही पार्ट मैं आपको बाजू में दिखाता हूँ। यहाँ पे चेन स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पे भी अलग प्रकार की डिज़ाइन है, ये भी अलग तरीके से डिज़ाइन किया है।
और यहाँ पे भी अलग प्रकार की डिज़ाइन है। ये मंदिर जैसे हेमाड़पंथी मंदिरों का कैटलॉग है। यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपको हेमाड़पंथी मंदिर की स्टडी करनी है तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। जैसे कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो देख पा रहे हो, ये कीचक है। कीचक महाभारत और इंडियन माइथोलॉजी का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। वो कितना भी वजन उठा सकता है। इसीलिए जहाँ पे भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, जहाँ पे स्ट्रक्चरल लोड ज़्यादा आ रहा है, वहाँ पे आपको कीचक का स्टैचू मिलेगा। मतलब यही स्टैचू आपको कोणार्क, फिर हम्पी, खजुराहो के टेम्पल्स में इसी तरीके से कीचक मिलेंगे, जहाँ पे स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स भारी है। ये मंदिर ब्रिटिश इरा में एक्सकावेट किया था। मतलब ब्रिटिश इरा के पहले ये मंदिर पूरी तरह मिट्टी में और ज़मीन के अंदर दबा था। जब सबसे पहली बार ये मंदिर डिस्कवर हुआ था, तब ये जगह से सबसे पहले ये जगह खुली थी। तो ये ऐसा कुएं के जैसा लगता था, तो तब इसे अंधारी बुआ का मंदिर भी लोग कहते थे, या फिर इसका नाम पड़ा था अंधारी बुआ का मंदिर। अभी फ़िलहाल इस मंदिर में 3 चैम्बर्स है। तब ये वाला मेन वाला चैम्बर जहाँ पे शिवलिंग है, ये एक चैम्बर जहाँ पे टूटी हुई मूर्तियाँ है, और बाकी यहाँ पे अंदर कोई मेन मूर्ति नहीं है, कोई आइडल नहीं है जहाँ पे वर्शिप होता है। और ये वाला चैम्बर, ये वाले चैम्बर में सब बोलते हैं कि पहले एक कुआं था, और कुएं के अंदर एक गैलरी थी जो कि नीचे बेसमेंट चैम्बर में जाती थी। और ये मंदिर के नीचे और एक बेसमेंट चैम्बर भी है, जो कि आज से 50 साल पहले बंद कर दिया गया। लोकल लोग कहते हैं कि ये मंदिर 2 राक्षसों ने एक रात में बनाया था। दोनों राक्षस शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, और उन दोनों में होड़ थी कि कौन ज़्यादा बड़ा भक्त है। मंदिर पूरी तरह रात में ही बनाना था, और मंदिर बनाते बनाते सुबह हो गई, और इसीलिए ये मंदिर आधा ही रह गया या फिर पूरा ना हो पाया। ये विंडोज से अंदाज़ा आता है कि इस वॉल की विड्थ कितनी ज़्यादा है। तो और ये वॉल से हमें सब दिखाई दे रहा है बाहर का, और बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये जो पत्थर है जो कि इस मंदिर के कंस्ट्रक्शन में यूज़ हुआ है, ये आसपास में कहीं अवेलेबल नहीं है। तो ऐसा बोलते हैं कि ये पत्थर लगभग 500 किलोमीटर दूर से लाया गया है। यहाँ पे पास ही में पूर्णा नदी है, तो लॉजिक से ऐसा कहते हैं कि पूर्णा नदी में लकड़ों के ऊपर लाद के ये पत्थर यहाँ पे लाया गया।
ही जैन धर्मीय मूर्ती आहे. अच्छा, मला वाटलं परशुरामच आहेत का? नाही, परशुरामाची मूर्ती नाही, जैन धर्मीय मूर्ती आहे. अच्छा, हा, सुंदर आहे मूर्ती पण. हा, एकदम दिवस आता तिथलं हे नरसिंहाची मूर्ती आहे. हो, नरसिंहाची मूर्ती लक्षात आली. हा, तर नरसिंहाची मूर्ती या ठिकाणी आहे. हे गोमुख आहे आतमधून येणार. हम्म, इथं लक्ष्मीनारायणाची मूर्ती आहे. लक्ष्मीनारायण आहेत. हा, So this was the आनंदेश्वर टेम्पल ऑफ लासूर. अगर आप अकोला अमरावती से हो या फिर अकोला अमरावती के आसपास आ रहे हो तो यू शुड कंसिडर कमिंग टू दिस टेम्पल. और अगर आप दूर से देख रहे हो तो ऐसी बहुत सारी जगह है आपके आजू बाजू में विच आर बीन वेटिंग फॉर यू टू बी एक्सप्लोर्ड. तो इसी नोट पे आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं. मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय बाय.